नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनीम कुमार देवदास। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा धर्म ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पूरी संसार में नहीं है वो इस ग्रंथ में नहीं है। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को महाकाव्य महाभारत के विषय में बताने जा रहा हूँ। महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, दूसरा रामायण है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध में दो चचेरे भाइयों के दो समूहों, कौरव और पांडव राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारियों के बीच के संघर्ष का वर्णन करता है। इस ग्रंथ के लेखक है व्यास। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगर अध्याय की बात की जाए तो इसमें कुल 18 पर्व है और 2 लाख छंद है। कृष्ण द्वैपायन, जिसे व्यास ये वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, अधिकांश हिंदू परंपराओं में चित्रित एक केंद्रीय और सम्मानित ऋषि है। उन्हें पारंपरिक रूप से हिंदू महाकाव्य महाभारत के लेखक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जो भारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, वो भाई के साथ भाइयों के असीम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो, या भाई के साथ भाइयों का दुश्मनी या धोखा हो, चाहे एक से अधिक विवाह हो या ब्रह्मचार्य रहना हो आजीवन। हर पात्र ऐसा ही है कि आपको दिल को छू जाए। अगर आप चाहे तो हर पात्रों को केंद्र मान के या प्रधान मान के ये ग्रंथ को पढ़ सकते हो। यह अधिकांश देव या देवी का पूर्ण या अंश अवतार जन्म हुए हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में विस्तारित रूप से बताऊंगा। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी शामिल है, जैसे कि 4 जीवन की लक्ष्य या पुरुषार्थ की चर्चा। महाभारत में प्रमुख कार्यों और कहानियों में भगवद गीता, दमयंती की कहानी, शकुंतला की कहानी, पुरुरवा और उर्वशी की कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी, कच्छ और देवयानी की कहानी, ऋष्यशृंग की कहानी और रामायण का एक संक्षिप्त संस्करण, जिसे अक्सर अपने आप में ही कम माना जाता है। परंपरागत रूप से महाभारत के लेखक का श्रेय व्यास को दिया जाता है। इसका ऐतिहासिक विकास और संरचनागत पात्रों को जनाने के कई प्रयास हुए हैं। महाभारत का अधिकांश भाग संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच के संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संस्कृत में हिस्से लगभग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। महाकाव्यों से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के हैं। महाभारत ग्रंथ सबसे लंबे महाकाव्य कविता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे कविता के रूप में वर्णित किया गया है। इसके सबसे लंबाई संस्करण में 1 लाख से अधिक श्लोक या 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत परिपंक्तियां हैं और लंबे गहरी अंश है। कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन शब्दों में महाभारत इलियाद और ओडिसी के संयुक्त लंबाई का लगभग 10 गुना या रामायण के लगभग 4 गुना है। 18 एक साधारण संख्या लगता है, लेकिन यदि आप गंभीर रूप से विश्लेषण करें तो यह महाकाव्य महाभारत के साथ बहुत निकट से जुड़ा हुआ है। महाकाव्य महाभारत में संख्या 18 का बहुत अधिक महत्व है। यह कुछ बिंदु दिए गए जो मुझे महाभारत में 18 संख्या के महत्व के बारे में विभिन्न सूत्रों से मिलते हैं। जैसे कि महाभारत में कुल 18 पर्व है एवं भगवद गीता में भी कुल 18 अध्याय है। महाभारत के युद्ध में कुल 18 अश्विनी सेनाएं लड़े गए थे। उसमें 11 अश्विनी सेना कौरवों में एवं 7 अश्विनी सेना पांडवों में। प्रत्येक अश्विनी सेना में 21,870 रथबल, 21,870 हाथीबल, 65,610 अश्वबल एवं 1,09,350 सैनिक शामिल थे, जहां प्रत्येक संख्या 18 तक होते हैं। ये युद्ध कुल 18 दिन तक चले थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को हत्या किए थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र भी 18 साल था। जरासंध मथुरा या यादवों को कुल 18 बार आक्रमण किए थे एवं
जरासंध 18 साल तक ये आक्रमण लगातार किए थे। शिशुपाल जब हत्या हुए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उस समय शिशुपाल की उम्र थी 54 साल। अगर 54 साल को आप 3 द्वारा भाग किए तो उसमें भी 18 संख्याई मिलेंगे। महाभारत में इनके 18 पुस्तकें हैं जो इस प्रकार है: आदि पर्व, सभा पर्व, बन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व एवं स्वर्गरोहण पर्व। एक और अध्याय हरिवंश पर्व को 18 पुस्तकों के परिशिष्ट के रूप में महाकाव्य में जोड़ी गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उन हिस्सों को शामिल किया गया है जो महाभारत के 18 पर्वों में शामिल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।